जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ खास चीज़। आज की क्लास में हम आरबीआई बैंक के बारे में देखने वाले हैं और आरबीआई बैंक के बारे में हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आरबीआई बैंक से ही क्वेश्चन आते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जानने लायक हैं। यदि आरबीआई बैंक को डिटेल में जानना चाहते हैं, हर एक पॉइंट पे फोकस करना चाहते हैं, तो इसको शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि पूरे पॉइंट हम आसानी से समझ सकें। देखते हैं सबसे पहले आरबीआई बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई बैंक जो है सरकार का बैंक है। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं आरबीआई बैंक के बारे में, किसकी स्थापना कब होती है, किस समिति की सिफारिश पे होती है, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इसका फुल फॉर्म होता है। पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है, तो याद रखना है किस आयोग की सिफारिश पर होती है। तो हिल्टन यंग आयोग समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। पूछा जाता है किस आयोग या किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है, याद रखना है हिल्टन यंग आयोग। दूसरी चीज पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है। आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम 1934, ये याद रखना है, एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। नेक्स्ट पूछा जाता है आरबीआई में कि आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, ठीक 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो पूर्व में कोलकाता में था। इसका पहला मुख्यालय कोलकाता था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई किया गया, तो ये याद रखना है। अब पूछा जाएगा तो हमें मुंबई लगाना पड़ेगा। आरबीआई का मुख्यालय पहले कोलकाता में था, 1937 से मुंबई में हो गया, ये चीजें याद रखना है। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण याद रखना है 1 जनवरी 1950 को, सॉरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि आरबीआई के लोगों में किस जानवर को दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस पेड़ को दिखाया गया है। तो आरबीआई के लोगों में जो है पेड़ का नाम है ताड़ का पेड़ या पॉम ट्री करके आएगा, पॉम याद रखना है, पॉम, ठीक। इस पेड़ का नाम पूछा जाता है कि आरबीआई के लोगों में किस पेड़ को दिखाया गया है, ताड़ का पेड़। और किस जानवर को दिखाया गया है, तो बंगाल टाइगर याद रखना है, इसको दिखाया गया बंगाल टाइगर, ये लोगों में दिखाया गया। इतनी चीजें याद रखना है। आरबीआई में हम नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीआई का सबसे पहला गवर्नर, आरबीआई का पहला गवर्नर पूछा जाता है, आरबीआई का पहला गवर्नर पूछा जाता है, तो याद रखना है ऑसबर्न स्मिथ याद रखना है। आरबीआई का पहला अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर ये था, ब्रिटिश गवर्नर, ये याद रखना है। पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाए, पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाता है, तब हमको याद रखना है सीडी देशमुख का नाम याद रखना है, पहला भारतीय गवर्नर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा। हम बात करते हैं कार्यकाल, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल अधिक रहा, तो याद रखना है सर बेनेगल रामाराव, ये नाम याद रखना है। सबसे अधिक वर्ष तक कार्य करने वाले, सबसे अधिक कार्यकाल रहा सर बेनेगल रामाराव का। दूसरी चीज याद रखना है सबसे कम कार्यकाल किस गवर्नर का रहा, तो वो याद रखना है अमिताभ घोष, ये नाम याद रखना है। ये दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि आरबीआई में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है।
14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये पूछा जाता है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, 1969 याद रखना है। ये याद रखना है 15 अप्रैल 1969 को, 17 जुलाई है, 17 जुलाई है, तो याद रखना है 17 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये पूछा जाता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 को। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है। तो ये याद रखना है 1980 को, ये याद रखना है, ये था 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इस तरह से 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हो चुका होता है। नेक्स्ट इसमें याद रखना है, पूछा जाता है गवर्नर की अभी वर्तमान में कौन से नंबर का गवर्नर है, 25वां गवर्नर याद रखना है, 25वां गवर्नर है अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है 25वें गवर्नर है वर्तमान में, और इनका कार्यकाल जो है 2021 से 2024 तक के लिए अभी बढ़ा दिया गया है, 3 साल तक का। इससे पहले ये 2019 से 2021 ये कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और इससे पहले यदि पूछता है 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे, तो ये थे उर्जित पटेल का नाम याद रखना है। और याद रखना है 23वें नंबर के गवर्नर रघुराम राजन थे। 23वें नंबर के गवर्नर रघुराम राजन थे, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, भोपाल याद रखना है, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। और दूसरी चीज याद रखना है, इनकी पुस्तक पूछा जाता है आई डू व्हाट आई डू, ये इसकी पुस्तक है। और इनकी एक पुस्तक याद रखना है द थर्ड पिलर जो है इनकी एक और पुस्तक। तो रघुराम राजन के बारे में याद रखना है कि एमपी से बनने वाले एकमात्र गवर्नर जो भोपाल से है, उनकी पुस्तक आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर इनकी पुस्तक है। 23वें नंबर के गवर्नर थे। और एक चीज याद रखना है, मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई गवर्नर मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं। इतनी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी वर्तमान में याद रखना है गवर्नर जो है हमने देखा शक्तिकांत दास है, लेकिन इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर के नाम याद रखना है। बीपी कानूनगो अभी वर्तमान में है, विरल आचार्य अभी वर्तमान में है, एनएस विश्वनाथन ये अभी वर्तमान में। 3 ही गवर्नर है। लेकिन पूछा जाता है कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर में अभी वर्तमान में 3 डिप्टी गवर्नर कार्यरत हैं, 3 डिप्टी गवर्नर कार्यरत हैं। एक की नियुक्ति नहीं हुई है, आपको उसे देख लेना है, करंट में अपडेट होना है कि उसकी नियुक्ति हुई या नहीं हुई। दूसरी चीज याद रखना है शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर के गवर्नर है। इनका कार्यकाल, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, ये पूछा जाता है, याद रखना है। दूसरी चीज याद रखना है डिप्टी गवर्नर में पूछा जाता है एकमात्र महिला डिप्टी गवर्नर का नाम पूछा जाता है। डिप्टी गवर्नर का नाम याद रखना है केजे उदेसी जो है एकमात्र महिला डिप्टी गवर्नर है, ये पूछा जाता है। बनी थी, ये पूछा जाता है, याद रखना है। दूसरी चीज याद रखना है आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का कार्य क्या है, बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं। ये बैंकों का
बैंक के रूप में कार्य करता है। दूसरी चीज नोट निगमन का कार्य करता है, नोट निगमन का कार्य करता है, नोट छापने का काम करता है। सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक है। नेक्स्ट केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट है ब्याज दर का नियंत्रण करना, सॉरी बैंक दर का नियंत्रण करना, ये याद रखना है, बैंक दर का नियंत्रण करना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बैंक बैंक दर का नियंत्रण करता है, तो आरबीआई याद रखना है। लेकिन यदि पूछा जाए ब्याज दर का नियंत्रण कौन सा बैंक करता है, ब्याज दर का नियंत्रण, तब हमको कॉमर्शियल बैंक लगाना है, कॉमर्शियल बैंक लगाना है। कॉमर्शियल बैंक मतलब ये छोटे बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस तरह के बैंक को जो हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। तो याद रहेगा ब्याज दर का निर्धारण कॉमर्शियल बैंक और बैंक दर का निर्धारण आरबीआई करता है। इतनी चीजें आरबीआई के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 रुपए के नोट, याद रखना है 1 रुपए का नोट, इस पे सिग्नेचर, 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर जो है वो वित्त सचिव करता है। भारत का वित्त सचिव 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर करता है। बाकी जितने भी नोट हैं, बाकी नोट जितने भी हैं उसमें आरबीआई का गवर्नर करता है। आरबीआई का गवर्नर जो है वो सिग्नेचर करता है। ये चीज पूछी जाती है, याद रखना है। 1 रुपए के नोट में कौन सिग्नेचर करता है, किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के। 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी जितने भी नोट हैं उन पे आरबीआई का गवर्नर सिग्नेचर करता है। ये चीज याद रखना है। फिर नेक्स्ट याद रखना है कि भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ कहाँ पे है, भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ कहाँ पे है वो याद रखना है। तो देवास में है, देवास एमपी यहाँ पे है। नेक्स्ट याद रखना है नासिक में है, महाराष्ट्र, यहाँ पे नोट छापने का कारखाना है। सालबोनी ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे नोट छापने का कारखाना है। मैसूर कर्नाटक, यहाँ पे नोट छापने का कारखाना है। और याद रखना है होशंगाबाद जो एमपी में पड़ता है, यहाँ पे नोट कागज कारखाना है। तो इसे याद रखना है, नोट कागज कारखाना यहाँ पे है। मतलब नोट बनने वाले जो कागज होते हैं, नोट के जो कागज होते हैं वो यहाँ पर तैयार होते हैं। ये इसी को हम सिक्योरिटी पेपर मिल कहते हैं, एसपीएम सिक्योरिटी पेपर मिल कहते हैं। तो यहाँ पे जो है जितने भी मैंने बताया देवास, नासिक, सालबोनी, मैसूर, यहाँ पे जो है नोट छापने के कारखाने हैं। नेक्स्ट यदि पूछा जाता है कि 2000 का नोट भारत में पहली बार कहाँ छपा, तो 2000 का नोट जो है भारत में पहली बार सालबोनी पश्चिम बंगाल में छपा था। ये चीजें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में टकसाल कहाँ पे है। टकसाल मतलब सिक्के की जहाँ पे ढलाई होती है, टकसाल मतलब सिक्के की जहाँ पे ढलाई होती है उसे हम टकसाल कहते हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ पे जो है वो टकसाल है, तो याद रखना है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, यहाँ पे भारत के टकसाल है, यहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है। तो याद रखना है, पूछा जाता है कि भारत का पहला टकसाल कौन सा था, मुंबई था। और इसकी स्थापना कब होती है, 1803 में इसकी स्थापना होती है। इसे जस्ट हम उल्टा कर देते हैं 1930, तो ये हैदराबाद टकसाल की स्थापना होती है। नेक्स्ट कोलकाता 1950 में इस टकसाल की स्थापना होती है। और 1989 में नोएडा टकसाल की स्थापना होती है। तो इनके सन को याद रखना है। इसमें पूछा जाता है सबसे पुराना भारत का टकसाल क्या है, मुंबई है। इसमें सिक्कों को पहचानना है तो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि डायमंड का चिन्ह जिस सिक्के पे बना होगा वो जो है कहाँ पे ढलाई हुई है, मुंबई में ढलाई हुई है। और कहीं पे यदि स्टार लिखे, स्टार मिले, कोई सिक्के पे स्टार का चिन्ह मिलता है तो समझ लेना है कि वो जो है हैदराबाद में ढलाई हुई है उसकी। कोलकाता में जो है इस तरह से एक ब्लैक मिलेगा, वो कोलकाता में है। और जहाँ पे जो है कुछ ना मिले वो नोएडा में उसकी ढलाई हुई है। तो इस तरह से याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे टकसाल है।
और किस तरह से हम सिक्के को पहचान सकते हैं चिन्ह के हिसाब से कि किसकी ढलाई कहाँ पे हुई है, भारत का सबसे पहला टकसाल कौन सा है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो हमने देखा आरबीआई के बारे में डिटेल में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि आरबीआई 1 जुलाई से 30 जून को आरबीआई जो है अपना वित्त वर्ष, लेखा वर्ष जिसको हम बोलेंगे लेखा वर्ष मानता है। तो ये पूछा जाता है आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक है। आरबीआई का लेखा वर्ष को याद रखना है 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि 1969 और 1980 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण होता है तो एल के झा जो है वो आरबीआई के गवर्नर रहते हैं, और पीएम याद रखना है इंदिरा गांधी पीएम रहती है। दूसरी चीज 1980 में 6 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण होता है तो उस समय आईजी पटेल आरबीआई के गवर्नर रहते हैं, और पीएम इंदिरा गांधी पीएम रहती हैं। तो ये दोनों को खासकर याद रखना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब, उस समय गवर्नर कौन थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये सारी चीजें हमने देखा आरबीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पॉइंटों में से बनते हैं। तो यदि वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।